नमस्कार। डेस्टिनी स्टार में आप सबका स्वागत है। और डेस्टिनी स्टार की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और ये नव वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि ज्ञान की वृद्धि करे और आप सभी लोगों के स्वास्थ्य में वृद्धि करे। यही हमारी डेस्टिनी स्टार की पूरी टीम की कामना है। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए, और आशा करते हैं कि आप लोग आगे भी इसी तरीके से हमारी टीम को सपोर्ट करते रहेंगे और डेस्टिनी स्टार को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए, आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बस छोटा सा डिस्कशन होगा। वो भी कोई ऐसा डिस्कशन नहीं होगा एस्ट्रोलॉजी का कोई टॉपिक या कोई टेक्निक हम डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट एक फॉर्मल डिस्कशन होगा। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों के लिए फिर से इन्फॉर्म कर लूँ कि इस न्यू ईयर पे आप लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट है कि जनवरी के मंथ में हम लोग 5 फ्री क्लासेस ला रहे हैं, जिसमें से 3 डे का क्लास होगा नक्षत्रों से कैसे प्रोडिक्शन करना है 3 से 5 जनवरी के बीच में। फिर 10 से 12 जनवरी के बीच में पंचांग से कैसे प्रोडिक्शन करना है। फिर 13 से 15 जनवरी के बीच में न्यूमरोलॉजी से कैसे प्रोडिक्शन करना है। फिर 17 से 19 जनवरी के बीच में कार्मिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप और मैरिज उसको डिस्कस करेंगे। और 24 से 26 जनवरी के बीच में पास्ट लाइफ कर्सेज और रेमेडीज पे फ्री क्लास होगा। ये क्लासेस कम्प्लीटली फ्री हैं और जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। और आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको जूम लिंक मिलेगा। और कम्प्लीटली फ्री है ये क्लास। जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, हमारी फ्री क्लासेस भी पेड की तरह ही होती हैं। उसमें भी हम अच्छे से अच्छा ही कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर उसमें भी आपके क्वेश्चन आंसर सेशन लिए जाते हैं। हर एक का डाउट हम लोग एड्रेस करते हैं, ऐसा नहीं फ्री क्लास है तो किसी का डाउट छोड़ दें। क्योंकि फ्री क्लास का उद्देश्य ये है कि जो लोग पेड क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते या बहुत सारे लोग जो नहीं फी पे कर पाते, वो भी बहुत कुछ सीखे। और इसीलिए आप हमारे यहाँ पूरे ईयर में आप रेगुलर फ्री क्लासेस देखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जनवरी में 5 आ गई तो उसके बाद बंद हो जाएंगी, रिपीटेडली आते भी रहती हैं। अब यहाँ पे कुछ आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि पहले तो फ्री क्लास को ही लेके कर लेते हैं। देखिए, मैं बहुत ही आपसे क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देखिए हमेशा रहता हूँ कि ठीक है, सभी लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, सभी लोग पैसे कमा रहे हैं और कमाना भी चाहिए, हम भी कमा रहे हैं, क्योंकि बिना उसके तो सर्वाइवल नहीं हो सकता। आपको चैनल रन करना है, टीम है, सब कुछ है, या अपना घर चलाना है तो पैसे चाहिए ही ना। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे हम लोग रेगुलर फ्री क्लासेस देते रहते हैं और उन फ्री क्लासेस में कंटेंट वाकई हमारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा दिया जाए। ठीक है। अब वो लोगों को ऐसा लगता है ये नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट इसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, और उनके लिए वो बेनिफिशियल भी है। लेकिन वही बात है कि सबको तो हम खुश नहीं कर सकते, ठीक। भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे भी ज्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज्यादा ज्ञानी है, ठीक है, तो हो सकता है उनको उसमें कुछ ना मिले। लेकिन बाकी जो सीखना चाहते हैं, बिगनर हैं, या बहुत सारे लोग जो एडवांस में भी सीखना चाहते हैं, उनको अगर वो चीजें नहीं पता तो उनके लिए वो यूजफुल होता है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट उठाइए, आपके लिए वाकई यूजफुल होगा जितना मिलेगा। अब हाँ, फ्री क्लास में ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो है 3 दिन 5 दिन 10 दिन की फ्री क्लासेस हम लाए, उसे पूरा का पूरा कोई आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा देगा, वो पॉसिबल नहीं। बट रेगुलर टाइम टू टाइम आती रहती है फ्री क्लासेस, उसमें हर एक फ्री क्लास में आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है, जो प्रोफेशनली अगर आप कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तब भी आपके लिए यूजफुल है। पर्सनल अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी वो यूजफुल होता है। इसके बाद देखिए, नया वर्ष शुरू हो चुका है, ठीक है, 2025। आप लोगों के लिए मेरी अपनी तरफ से जो एडवाइस है वो ये है कि पूरे 9 वर्ष, केवल ऐसा नहीं 25 में, आने वाले जीवन में भी आप लोग अननेसेसरी उन लोगों के पीछे मत भागिए, उन चीजों के पीछे मत भागिए जो शॉर्टकट वाले रास्ते हैं। यहाँ पे देखिए, पर्सनली किसी को लेके कोई क्रिटिसिज्म नहीं, ठीक है, एक जनरल डिस्कशन, ऐसा नहीं कि हम किसी को लेके क्रिटिसाइज कर रहे हैं कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर, उससे मतलब नहीं। मतलब ये कि आप शॉर्टकट वाली चीजों के पीछे मत भागिए कि हम ये रेमेडी कर लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमारी मैरिज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमारी हमें जॉब मिल जाएगी, हमारी करियर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई भी शॉर्टकट सॉल्यूशन इस तरीके से काम नहीं करता, ठीक है। ना ही जीवन में कुछ शॉर्टकट होता है। जो लोग भी कहीं पहुंचे हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ भी अचीव किया है, जिनका लाइफ अच्छे से चल रहा है, उन्होंने कहीं ना कहीं हार्ड वर्क की होगी। बाकी रेमेडीज का क्या रोल है वो अपनी जगह है। तो बिना हार्ड वर्क के आप कहीं नहीं पहुंच सकते केवल शॉर्टकट वाली रेमेडी से कि हम मंत्र कर लेंगे, डोनेशन कर देंगे, दान दे देंगे, बस हो जाएगी हमारी प्रॉब्लम। दूसरी बात, आप ये भी समझिए कि ऐसा कोई इंसान फिर भी नहीं है जिसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम, चाहे आप सोशल मीडिया पे हम लोगों को देख रहे हैं, बाकी लोगों को देख रहे हैं, इवन हम लोगों की लाइफ में भी प्रॉब्लम होता है कि हम दूर से देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तो हमको लगता है अरे ये तो एस्ट्रोलॉजर है, इनके पास तो बहुत नॉलेज है, तो ये तो अपनी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर लेते होंगे, या इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, सभी इंसान है इस दुनिया में, कलयुग में, ठीक है, सभी आप ही की तरह है। जैसे आप एक काम कर रहे हैं वैसे ही हम अपना काम कर रहे हैं। जैसे आप कोई प्रोफेशन है, हमारा भी प्रोफेशन,
बट हो सकता है कि आपके पास प्रॉब्लम ज्यादा हो, हमारे पास कम है, बस ये डिफरेंस हो सकता है। बाकी किसी के पास ऐसा कोई जादू या चमत्कार नहीं है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं। तो हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, वैसे ही आपकी लाइफ में आप भी उसको उसी तरीके से डील कीजिए जैसे कि हम लोग कर रहे हैं और बाकी लोग कर रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो शॉर्टकट के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। और अपनी लाइफ में करेक्शन की जरूरत है अगर कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, करियर में प्रॉब्लम आ रहा है, भाई आप करियर में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको टारगेट दिया गया, आप टारगेट नहीं अचीव कर पाए, आपका प्रमोशन नहीं हुआ, तो उसका सॉल्यूशन ये होगा कि आप टारगेट अचीव कीजिए मेहनत करके। इसका मतलब है आपके अंदर कोई ना कोई कमी रह गई। आप ये तो नहीं करेंगे ना कि अगली बार हम टारगेट मिला है, अब टारगेट नहीं करके हम आराम से बैठ के मंत्र करेंगे तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। मंत्र का रोल अलग है, डोनेशन का रोल अलग है। वो रेमेडीज आपको सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं, उनको हम डिनाई नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन चीजों से आपको प्रमोशन मिल जाएगा या आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक। एस्ट्रोलॉजी यही बताती है, एस्ट्रोलॉजी से आपको ये रहता है कि आप चीजें समझ जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम जिसको लेके हम अवेयर नहीं है या खुद हम समझ नहीं पाते। इंसान आज की लाइफ में इतना व्यस्त है कि वो खुद को ही नहीं जानता अच्छे। तो एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करती है खुद को समझने में, खुद की स्ट्रेंथ को जानने में, खुद की वीकनेस को समझने में। तब हम करेक्शन कर सकते हैं। बट ज्यादातर लोग करेक्शन नहीं करना चाहते, वो शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं। हम शॉर्टकट सॉल्यूशंस के पीछे भागते हैं। ऐसे लोग जो हमें शॉर्टकट दे रहे हैं उनके पीछे हम भागते हैं। फिर बाद में हम कहते हैं कि हम ही ठगे गए। भाई कोई आपको ठग नहीं रहा, आप खुद ही ऐसी चीजों के पीछे भाग। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी प्रोफेशन में। दूसरा, आज की दुनिया ज्यादा शो ऑफ की है, ठीक है। जो जितना शो ऑफ कर रहा है उतना ही सक्सेसफुल है और लोग उसको उतना ही अप्रिशिएट करते हैं। ये भी एक फैक्ट है। जैसे आप हमारे ही चैनल को ले लीजिए, आप देखेंगे कभी भी वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होती, कभी भी नहीं होती है। मैं वीडियो वन टेक में ही रिकॉर्ड करता हूँ एज इट इज और ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ। ना कोई एडिटिंग होगी, ना बहुत ज्यादा हम लोग कोई मार्केटिंग करते हैं। बस हम लोग वीडियो रेगुलर अपलोड कर रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट है, वो ग्रो करता जा रहा है। कभी बहुत कोई खास ऐसी मार्केटिंग हमने नहीं की कि कोई पेड प्रमोशन या मार्केटिंग की हो, बहुत हाई क्लास एडिटिंग आप देखिए, बहुत अच्छा सेट, ऐसा कुछ नहीं। अब उसका भी रीजन आप समझिए भाई, अगर हम इन चीजों पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो पेमेंट आपको ही करना पड़ेगा। जो कोर्सेज आप हमारे यहाँ पेड कोर्सेज देखिए, बहुत इकोनॉमिकल और इवन बहुत सस्ते होते हैं। अच्छी क्वालिटी और अच्छे कंटेंट वाले इतने सस्ते कोर्स हाई हार्डली आपको कहीं अवेलेबल मिलेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि बाकी लोग अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे, बाकी लोग भी अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। या एडिटिंग की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग की जरूरत है, ठीक है, सबकी जरूरत होगी। लेकिन आप समझिए कि अगर हम इन चीजों में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हाई क्लास एडिटिंग, कैमरा और सब कुछ रखेंगे, तो भाई वो पेमेंट आपको ही करना पड़ेगा। तो आज जो कोर्स 3,000 का वो कल 10,000 में मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये कि हर आदमी 10,000 नहीं अफोर्ड कर सकता, 20,000 नहीं अफोर्ड कर सकता, हर आदमी उतना हाई प्राइस नहीं अफोर्ड कर सकता। उसकी वजह से होगा क्या कि वो लोग जो इनके पास ज्यादा फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अनएम्प्लॉयड है, प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं प्रोफेशनल बनने के लिए। और आपको ये भी पता है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजी में अभी डायरेक्ट नहीं आ रहा है कि बाई बर्थ हुआ और जैसे हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, उसके बाद हाई स्कूल इंटर पास करेंगे, उसके बाद इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, ऐसा कोई नहीं है। ज्यादा तो लोग आपको मिलेंगे मिडिल एज वाले, 25-30 का एज क्रॉस कर लिया होगा मोस्टली लोगों ने, बाकी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तब उनको समझ में आया हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए, तो हम उसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। तो एक तो ऑलरेडी आदमी एक तरह से अनसक्सेसफुल हुआ है अपनी लाइफ में, ठीक है, ऑलरेडी उतना पैसा इन्वेस्ट कर चुका है वो एक एजुकेशन में, लर्निंग में, जिसमें उसका आउटपुट जीरो रहा। अब उसके बाद अगर दोबारा उसे इतना ही हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो वो नहीं कर सकता। तो अगर इकोनॉमिकल प्राइस में है तो लोग उसको एफोर्ड कर पाते हैं। पर आप सोचिए हाई क्लास एडिटिंग और कैमरा हम यूज करने लगे ना तो वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ करेक्शन के लिए सीख रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, फैमिली रन कर रहे हैं, उसमें से जिस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तरीके से उनके लिए इन्वेस्टमेंट समझिए, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके वो सीखते रहते हैं। वो भी बेचारे नहीं कर पाएंगे। भाई हर आदमी नहीं अफोर्ड कर पाएगा। अब आप मार्केट में भी देखिए, ज्यादातर ऑडियंस इसी तरीके की मिलेगी आपको, ठीक है, कि लोग इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हाई क्लास एडिटिंग है, कैमरा है, कंटेंट बाद में, थंबनेल अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। भाई थंबनेल क्वालिटी कैमरे से नहीं आती, कंटेंट से आती है। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो नॉलेज को लेके ये क्लियर रखिए, वॉइस क्लियर आ रही है, चेहरा दिख रहा है, जो डिस्प्ले किया जा रहा है स्क्रीन पे वो दिखना चाहिए, बस, इससे ज्यादा मतलब नहीं। भाई अगर आपको नॉलेज चाहिए, कोई हम यहाँ मॉडलिंग करने तो आए नहीं। फिर बाद में हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, फिर बाद में कंप्लेन करते हैं कि अरे हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमने तो इतना पे किया और
हम नहीं सीख पाए, ये नहीं कर पाए। तो ये भी कहने का रीजन है कि इसी तरीके से हर जगह हो रहा है, हर प्रोफेशन में, लाइफ के हर फील्ड में हो रहा है कि आप शॉर्टकट के पीछे भागते रहते हैं, शो ऑफ के पीछे भागते रहते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता, एंड रिजल्ट ये आता है कि आप परेशान रहते हैं। तो शॉर्टकट पीछे मत भागिए। अभी कल मेरे मित्र एक बार वो कह रहे बता रहे थे बहुत अच्छी बात, कि अगर आप गरीब आदमी को, प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर आप दे भी देना पैसा रुपया तो भी वो मांगेगा भीख ही, क्योंकि वो एडिक्शन में आ चुका है, उसको आदत पड़ चुकी है। तो आजकल लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम, हमारे साथ भी, आपके साथ, सबके साथ है, कि लोग प्रॉब्लम के साथ जीने के इतने आदी हो चुके हैं ना, कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर आना ही नहीं चाहते। तो मोस्टली लोग प्रॉब्लम से इसलिए सफर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो उसको अप्लाई नहीं करना चाहते। वो या तो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या उनको आदत सी पड़ चुकी है। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से पूछिए, प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर आपको बताएगा ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तो मुझे याद है एक केस, एक बार एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमने एक पेशेंट से कहा भाई ये नहीं खाना है आपको। लास्ट में पेशेंट क्या कहता है, डॉक्टर साहब अब बचा क्या मेरे पास खाने के लिए? सब तो आपने लिस्ट में से हटा दिया। तो कहने का मतलब है कि आप देखेंगे, लोगों को आप सॉल्यूशन बताइए, लोग उसको अप्लाई नहीं करेंगे, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि एक तो या तो उन्हें शॉर्टकट चाहिए, दूसरा रीजन ये कि वो खुद प्रॉब्लम के साथ इतने आदी हो चुके हैं कि आप देखेंगे एक इंसान एक चीज से परेशान, भाग भी उन्हीं चीजों के पीछे रहा है। एक तरफ चिल्ला रहे हैं कि पैसे से परेशान हम, इतना पैसा, कब तक पैसे के पीछे भागेंगे? अरे तो मत भागिए, जितनी जरूरत हो वहीं पर रुक जाइए ना। ये तो आप डिफाइन करेंगे कि आपकी जरूरत कितनी है। एक रिलेशनशिप से परेशान है, फिर भी आप चिल्ला भी रहे हैं कि परेशान है, फिर दूसरा तीसरा चौथा भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे। भाई बाउंड्री आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो न्यू ईयर का यही मैसेज है कि आप जो है शॉर्टकट सॉल्यूशंस के पीछे मत भागिए, ज्यादा शो ऑफ इनके पीछे मत जाइए। इन चीजों के पीछे भागेंगे, आपको कभी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब ये ट्रेंड बन गया कि आजकल सबकी मैरिड लाइफ खराब है, तो सबके चार्ट में डिले के योग है, डिनायल के योग है, इनफर्टिलिटी के योग है, सबके चार्ट में डाइवोर्स के योग है। भाई ये योग पहले भी होते थे। पहले क्यों नहीं इतना फ्रीक्वेंटली डाइवोर्स या सेपरेशन होता था? पहले क्यों नहीं जो है डिले मैरिज होती थी? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल। भाई पहले भी आप देखिए ना, पहले डिले मैरिज की जगह मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि अर्ली मैरिज हो जाती है, चाइल्ड मैरिज। अभी हर दूसरे तीसरे में आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम मिल रहा है। पहले इनफर्टिलिटी छोड़िए, 10 10 20 20 बच्चे हो जाते थे। फिर ऐसा नहीं पहले प्रॉब्लम नहीं होती थी, पहले प्रॉब्लम 10 में से 2 लोगों को होती थी, अभी 10 में से 8 लोगों को। तो इसका मतलब है कि ये डेस्टिनी नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा प्रॉब्लम, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा बिहेवियर। डेस्टिनी का रोल तो है, हाँ, डेस्टिनी का रोल इतना है कि 10 में से 2 लोग पहले भी होते थे जिनको बच्चे नहीं होते थे, 10 में से 2 लोग ऐसे भी होते थे पहले जिनका डाइवोर्स हो जाता था, डिले मैरिज होता था, पर 10 में से 8 नहीं होते थे। तो हर एक चीज के लिए डेस्टिनी को ब्लेम करना सही नहीं है, कहीं ना कहीं अपने लिए आप खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हमारा हैबिट है कि हम दूसरे पे ब्लेम डाल दें। अब दूसरे इंसान, फादर मदर सोसाइटी, किसी ना किसी पे ब्लेम डालते रहेंगे, नहीं कोई मिला तो अब डेस्टिनी पे ही डाल देते हैं हमारा। जब से एस्ट्रोलॉजी पॉपुलर हो गई ना, तब से अब एक ही भी ट्रेंड बन गया कि हमारा यही ग्रह खराब था, अब हम प्लेनेट और एस्ट्रोलॉजी को ब्लेम डालने लगे, चार्ट पे। ऐसा नहीं होता। तो न्यू ईयर में आप यही चीज ध्यान रखिए, शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, ठीक है, और ज्यादा शो ऑफ के पीछे नहीं, जो चीजें रियलिटी उनको देखिए। भले चीजें मैंने थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहीं, आपको बुरी लग सकती है, लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई झूठ है या कोई इसमें कोई बेनिफिट है। भाई हमारा जो चल रहा है वो चल ही रहा है। तो इसका आप ध्यान रखिए, और दूसरा यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ग्रो करने में हेल्प कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तभी हम अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। ये भी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप देखिए हमारे यहाँ कंटेंट अच्छा ही होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, संसार में हम ही सबसे अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। अपनी तरफ से कोशिश ये रहती है कि अच्छे से अच्छा ही हम प्रोवाइड करें, जितनी अपने पास नॉलेज है, ठीक है, और जितना है इंप्रूव करने की कोशिश करें, जितनी नॉलेज है वो देने की कोशिश करें। और ऐसा भी नहीं है कोई बस मसालेदार स्पाइसी कंटेंट, टेक्निकल कंटेंट जो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं तो भी, आप खुद के लिए करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए सीखना चाहते हैं तो भी। ऐसा नहीं स्पाइसी कंटेंट दे दिया इधर उधर करके, बस वो चटपटे कंटेंट अच्छे तो लगते हैं। तो आप कंटेंट भी देख लीजिए। तो कंटेंट वाइज हम लोग के यहाँ कोई कमी नहीं मिलेगी, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। अगर कोई भी वीडियो बनाया जाए ना, तो उसमें पूरा एफर्ट सभी डालते हैं, मैं भी डालता हूँ, चाहे जितना टाइम लग जाए। हाँ शायद हमारे यहाँ आपको बहुत
अच्छा बैकग्राउंड, बहुत अच्छा सेटअप, ये नहीं दिखाई देता। ठीक, कभी वो भी हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे, लेकिन आज भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप नॉलेज चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अगर आप चाहते हैं अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहे और लोगों तक पहुंचे जो ऑथेंटिक चीज़ है। केवल ये नहीं कि हाई क्लास एडिटिंग और वो हो गया और आपने डाल दिया अच्छे से बना के बस हो गया। पर्सनली देखिए, किसी पे पर्सनल कोई वो नहीं, मैंने खुद बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे वीडियो। आप पूरा एक एक घंटे का वीडियो देख लीजिए, इन द एंड वो मैच ही करता हुआ नहीं मिलता कोई कंटेंट। भाई कभी 100% तो नहीं कर सकता, क्योंकि ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखिए, तो इन द एंड ये समझ में आता है कि भाई ये तो थंबनेल अच्छा है, टाइटल अच्छा है, एडिटिंग अच्छी, बस हो गया। उससे नॉलेज थोड़ी मिलेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट वीडियो के थ्रू, फ्री क्लासेस के थ्रू हम लोग प्रोवाइड कराते ही रहेंगे रेगुलर। ठीक। तो चलिए, यही आप लोगों से डिस्कशन करना था, बाकी रेगुलर वीडियोस तो हम लोग के आते रहेंगे। और फिर से आप लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ कि अब आप लोग शॉर्टकट और शो ऑफ वाली चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, लाइफ में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जाइए। हार्ड वर्क कीजिए, प्रैक्टिकली जो चीजें हैं उसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। दूसरा, जो आप, एक बात और की, जो आप सॉल्यूशन करते भी है ना, ये रेमेडीज और वो भी जिनसे करवाते हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए, वो भी नहीं मिलते आजकल। ऑथेंटिक आदमी पैसे रुपए के पीछे इतना नहीं भागता, जितना सर्वाइवल उतना ही लेगा। जैसे मेरे नॉन में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छे मंत्र साधना सब कुछ करते हैं, वो जल्दी इस तरीके के हवन पूजा पाठ कराने के लिए तैयार ही नहीं होते किसी के लिए। वो अपने जीवन अपनी साधना में ही व्यस्त है, और कराते भी हैं तो बहुत, आप उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन होगी कि आप नॉन वेज नहीं खाते, आपका जीवन सात्विक है, आपको पूरा दे के तब वो कराएंगे। तो दूसरा प्रॉब्लम ये भी है इन रेमेडीज के साथ। तो रेमेडीज आपको सपोर्ट करती हैं, काम करती हैं, बिल्कुल काम करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। करने वाला कौन है, आपकी श्रद्धा क्या है। दूसरा, आप अपने लिए कुछ हार्ड वर्क या अपने लिए कुछ एफर्ट लगा भी रहे हैं, खाली रेमेडी के ही भरोसे, ये भी समझ जाइए। केवल रेमेडी के भरोसे जीवन पार नहीं होता। चलिए, मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ, और नव वर्ष की शुभकामनाएं फिर से। धन्यवाद, नमस्ते।